चेतना। आज का हमारा जो विषय है कि चेतना क्या है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम ये शब्द बार बार सुनते हैं, चेतना, कॉन्शियसनेस, लेकिन हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि चेतना क्या है। तो ये बेसिक शब्द है आध्यात्मिक वर्ल्ड की, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जिसके बिना आप अध्यात्म में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, चेतना का मतलब है जो चलायमान, जो इस तन को, इस शरीर को, इस पदार्थ को, जितने भी ये पदार्थ हैं इस दुनिया में, चाहे ये पानी है, ये पत्थर है, ये पेड़ पौधे हैं, ये शरीर है, चांद तारे, इन सब को जो चला रही है, इन सब के अंदर जो कंपन स्पंदन पैदा कर रही है, उस शक्ति का नाम चेतना है, जिससे ये सब कुछ आप अनुभव कर रहे हैं। चेतना के बाद आता है मन। चेतना से पैदा होता है मन, मन से पैदा होती है इंद्रियां, और इंद्रियों से पैदा होता है ये शरीर, जो शरीर है या कोई भी जो स्थूल, जो फिजिकल वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है ये, और उसी से आप अनुभव कर पाते हैं। चेतना अगर नहीं हो तो आप जीवन में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं हो। और जो चेतना से पहले है वह है आत्मा, वहीं से सब चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं। आत्मा से चेतना प्रकाशित हो रही है, चेतना से मन, मन से इंद्रियां, और इंद्रियों से ये संसार। और इस संसार को हम शरीर के तल पर, इस बॉडी के लेवल पर हम इसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं, और बस यहीं से हमें वापस होना है। अगर हमें आत्म जागरण की तरफ, या मैं कौन हूँ, मेरा सोर्स क्या है, कहाँ से आया हूँ, ये जानने की अगर जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा हो गई है, तो शरीर के तल से वापस हमें मन के तल पे आना पड़ेगा, मन के तल से हमें चेतना के तल पे आना पड़ेगा, और चेतना के तल से हमें जो है आत्मा के तल पे जाना पड़ेगा। चेतना के कई तल हैं, इनमें इमोशंस जो आपके अवचेतन में है, जितनी भी जो भी एनर्जी, आपका जो मूड रोज़ सुबह से शाम तक बदलता है, जितने विचार आपके अंदर आते जाते हैं, वो जहाँ से आ रहे हैं और जहाँ लौट रहे हैं वो आपका अवचेतन है। आपके अंदर जो चेतन मन है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो बहुत कम है, और उसी को आपको बढ़ाना है। यानी कि मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपका 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड है तो 90% आपका अनकॉन्शियस माइंड है। तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड का जो विस्तार है, चेतन मन का विस्तार है, वो 100% तक लेके जाना है आत्म जागरण में। तो आपको अपने अवचेतन पार्ट को, उसको भी प्रकाशित करना है। वो एक आपकी डार्क साइड है जो आपको नहीं मालूम है। तो रोज़ जीवन को जब हम होशपूर्वक जीते हैं, अवेयरनेस के साथ जीते हैं, तो हमारा जो अवचेतन मन डेली प्रकाशित होता है, डेली हमारे सामने जो विचार आते हैं, डेली जो हमसे कर्म होते हैं, उन कर्मों को जब हम होश में पूरी अवेयरनेस के साथ देखते हैं, तो हमारा धीरे धीरे अवचेतन मन में प्रवेश होने लगता है। और यह अवचेतन मन का काफ़ी हिस्सा आपकी सुषुप्ति भी है। जितना आपका जागृति है उतनी ही आपकी सुषुप्ति अवस्था है। उसमें आपकी दो अवस्थाएं, एक स्वप्न की और एक सुषुप्ति की। तो धीरे धीरे आपका अपने सपनों पर भी नियंत्रण होने लगता है। नींद में भी आपकी जागृति बनी रहती है, आपका होश नींद में भी बना रहता है। तो ये आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने से, चेतना में चेतन रहने से, यानी कि जहाँ जिस समय आप जो कर रहे हैं वैसा करने से, या कोई भी आप विधि कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप अभ्यास कर रहे हैं जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेकर आता है, तो
उससे आपकी चेतना जो है जागृत होती है, उससे आपकी चेतना अलर्ट मोड में आती है और आपके जीवन में हर एक पल क्या हो रहा है उसके प्रति आपकी जागृति, अवेयरनेस बढ़ती है। चेतना के तल वैसे तो कई हैं, पर मेन तल 3 ही हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और यही तीनों तल रिपीट हो रहे हैं बार बार। उसी रिपीटिशन को आपको समझना है, उसी रिपीटिशन में आपको प्रवेश करना है। तीनों तलों को जब आप समझ जाएंगे तो तीनों से ऊपर उठ जाएंगे। उसके बाद आपका जो प्रवेश है वो चेतना की चौथी अवस्था में होगा। चौथी अवस्था जो साक्षी की अवस्था है, और फिर साक्षी के बाद जो आत्मा, आत्मलोक। तो ये 1 बाय 1 करके आप इसमें ऐसे प्रवेश करते चले जाएंगे, और जितना आप अपनी चेतना की तरफ मुड़ते जाएंगे उतना ही आप अपनी जो है आत्मा के समीप करीब आते चले जाएंगे। तो जितना ये बोलने में मतलब आसान लग रहा है, उतना करने में आसान नहीं है, क्योंकि अभी हम उस चीज़ के अभ्यस्त नहीं हैं। हमें प्रैक्टिस जो है सेंसेस के लेवल पर एक्सपीरियंस करने की है, यानी कि हर एक चीज़ को अनुभव करने की हमारे अंदर बहुत गहरी जिज्ञासा है। और उसी जिज्ञासा के चलते हम खुद को भी अनुभव करना चाहते हैं या अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं। उसी और वो अनुभव, सांसारिक अनुभव और अलौकिक अनुभवों में कोई अंतर नहीं होता है। तो इन अनुभवों के हम ज़्यादा अभ्यस्त होने के कारण मन के तल से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चेतना के तल पर कभी हमारा प्रवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आत्मज्ञान को भी, अपने स्वरूप को भी एक अनुभव समझते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी की एक बाधा होती है। खैर, ये चेतना का विषय बहुत लंबा है। अभी मैंने आपको बहुत मोटी मोटी जानकारी इसके बारे में दी है। कभी आगे कोई किसी साधक का क्वेश्चन होगा, किसी जिज्ञासु का, किसी भाई का होगा, तो उन पर गहरे से विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे।